नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एनआईटी उत्तराखंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में पीएचडी एडमिशन के बारे में। अभी बहुत ही रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था एनआईटी उत्तराखंड का कि उन्होंने पीएचडी एप्लीकेशन से इनवाइट की हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 सितंबर थी। जैसे कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, पीएचडी एडमिशन फॉर ओल्ड सेमेस्टर 2022 एडवर्टाइज नंबर 09/academic/2022। तो इसमें जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करने की 8 सितंबर थी, जो कि अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन और आया है एनआईटी उत्तराखंड का, और इन्होंने जो लास्ट डेट थी 8 सितंबर को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। ये इसमें दिया गया है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 6/9/2022 एमटेक के लिए था और 30/9/2022 PhD के लिए respectively. The other detail regarding reporting for written test and admission schedule are available in the updated information which are uploaded on the इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो दोस्तों, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था पीएचडी का वो ये था, और इसमें ये जानकारी दी गई थी कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम, जो कि इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड है, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड और फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम इन ओल्ड सेमेस्टर 2022। एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.nituk.ac.in। तो पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है, एक तो फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्स, फुल टाइम स्पॉन्सर, फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर एंड पार्ट टाइम। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर और स्पॉन्सर्ड और सेल्फ स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू पीएचडी प्रोग्राम इफ ही सी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहले तो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, और जो आपका सीजीपीए है या सीपीआई है वो 6.75 से ग्रेटर होना चाहिए आउट ऑफ 10, और या फिर 60% से मार्क्स से ऊपर होने चाहिए आपके। इफ क्लास इज नॉट प्रोवाइडेड और 60% मार्क्स वेयर सीजीपीए नॉट अलाउड। गेट नेट इज द कंसर्न सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, मतलब गेट और नेट आपका क्लियर होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। या फिर एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, सीजीपीए 6.75 सेम कंडीशन है, मास्टर या फिर मास्टर लेवल पे 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपके गेट और नेट कंसर्न सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। जो गेट और नेट है वो मैंडेटरी है कंसर्न सब्जेक्ट में, हाउएवर रिलैक्सेशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड ऑफ गेट और नेट विल बी गिवन ओनली फॉर एडमिशन इनटू पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। जो पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम है उसमें नेसेसरी नहीं है कि गेट और नेट आपका रिक्वायर्ड है, उसमें गेट और नेट की कोई नेसेसरी नहीं है। फॉर कैंडिडेट विद 2 years of relevant experience in reputed academic institute organization government funded research project। आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है किसी रेपुटेड एकेडमिक में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, तो आप डायरेक्टली पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट और नेट। जो फी स्ट्रक्चर है वो सेम होंगे फुल टाइम और पार्ट टाइम के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिपार्टमेंट वाइज। सिविल में आपको एमई, एमटेक, एमएस और एमएससी इंजीनियरिंग, रिलेवेंट इंजीनियरिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में। ऐसे सीएससी में या तो बैचलर्स होना चाहिए आपके पास या फिर मास्टर्स होना चाहिए किसी भी फील्ड में, या फिर एमसीए या एमएससी वाले भी इस सीएससी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी कर सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी एमई, एमटेक, एमएस डिग्री इन कंसर्न और एलाइड सब्जेक्ट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास एमई, एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल में भी बीटेक, एमटेक
डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एमटेक की डिग्री, या फिजिक्स में एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में आपके पास, या अप्लाइड फिजिक्स में, या इंजीनियरिंग फिजिक्स में, या फिर एमटेक होनी चाहिए मटेरियल साइंस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एलाइड एरिया ऑफ फिजिक्स, interdisciplinary area in physics science, physical science equivalent discipline consistent with research area of the department। केमिस्ट्री में आपके पास एमएससी में केमिस्ट्री होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में भी आपके पास एमए एमएससी होनी चाहिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स से, एमएससी इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिक्स साइंस, एमटेक अप्लाइड applied mathematics and computation। जो आपको एरिया ऑफ रिसर्च भी दे रखे हैं कि सिविल में आपके कौन कौन से एरिया ऑफ रिसर्च होंगे, डिपार्टमेंट वाइज सभी एरिया ऑफ रिसर्च, ये मैं आपके साथ पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर मैं इन सबको डिफाइन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अपनी यूट्यूब वीडियो में, आप वहाँ पे जाके ये सारे टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये सीट मैट्रिक्स दी हुई है, तो जो केमिस्ट्री है उसमें टोटल सीट 2 है, फिजिक्स में 3 है, मैथ में 1 है, सिविल में 2 है, मैकेनिकल में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 3 है। टोटल 20 सीट्स के लिए फुल टाइम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे वो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और उनको ऑफलाइन रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके में जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसमें गेट और नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उस एग्जाम में आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तब आप ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। और जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो ओनली आपको एनआईटी उत्तराखंड की वेबसाइट पे मिलेगी, कोई सेपरेटली आपके पास कोई लेटर या कम्युनिकेशन वो नहीं करेंगे। तो जब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं इसमें कि आपको एक तो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करके भेजना है, और जो फी है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और इन सारे ऑनलाइन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट, वो सभी आपको एक कोरियर के थ्रू आपको एनआईटी उत्तराखंड में 30/9/2022 से पहले सेंड करने होंगे। जो आपका एनवलप है उस पर आपको लिखना है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म इन और सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मुझे कंप्यूटर साइंस में अगर करनी है तो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म इन कंप्यूटर साइंस। आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस लगेगी, और सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एक क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर डेडलाइन वो ऑटोमेटिकली आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही सी इज इंटरेस्टेड टू कवर। तो आप एक कवर लेटर भी ऐड कर सकते हैं, और उस कवर लेटर में आप बता सकते हैं कि आपको किस एरिया में रिसर्च करना है, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऊपर सभी रिसर्च एरिया आपको दिए हुए हैं। जो फुल टाइम कैंडिडेट है उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, जो फुल टाइम और स्पॉन्सर्ड पीएचडी करना चाहते हैं, कि आपके पास नेट जीआरएफ होना चाहिए, सीएसआईआर या यूजीसी नेट, और कैंडिडेट ऑलरेडी एंगेज अंडर सम प्रोजेक्ट। अगर कोई एनआईटी उत्तराखंड में पहले से ही किसी प्रोजेक्ट में एनरोल है, एंगेज्ड है, वो इंटरनल कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका फुल टाइम स्पॉन्सर्ड में एप्लीकेशन काउंट होगी। जो एजुकेशन है वो आपकी जो ऊपर बताई गई है वो होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। और जो पार्ट टाइम पीएचडी है उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। और जो एक बार अगर आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम एडमिशन ले लिया तो पार्ट टाइम से फुल टाइम में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अपनी पीएचडी को। जो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे ही दिखेगा यूनिवर्सिटी की। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी, एनआईटी उत्तराखंड की वेबसाइट पे भी जाके फी स्ट्रक्चर, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं।
जो भी पीएचडी के लिए रिसर्च स्कॉलर सेलेक्ट होंगे उनको एक कोर्स वर्क पेश करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी होता है पीएचडी में, और जो हॉस्टल एकोमोडेशन होंगे वो पीएचडी स्कॉलर्स को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो आपको आप ये NIT उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सभी टीचर्स के वहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएंगे। आप उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जिसका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया से मैच करता है वो उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं उनको। इसके बाद जो फी डिटेल है वो आपको दी हुई है कि जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेशन की वो 500 है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अदर फीसेस में जो है रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फीस, कोचिंग मीडिया, लाइब्रेरी फी, डेवलपमेंट फीस मिला के 35,000 होगी। जो 35 आपको 31 जनवरी और 31 जुलाई से पहले आपको हर एक सेमेस्टर में सबमिट करनी पड़ेगी जब तक आप पीएचडी करेंगे। और जो एनुअल फीस होगी उसके बाद जो एक पीएचडी की एनुअल फीस भी जाती है वो 25,000 होगी। ये आपकी एक सेमेस्टर की है, मतलब 25,000 फॉर 6 मंथ। जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो 5,000 होगी। जो आप कोर्स वर्क करेंगे उसके लिए फिर आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको मैंडेटरी 60% मार्क्स के साथ पास होना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, आईडी कार्ड कोई भी हो, हाई स्कूल की मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट मार्कशीट, गेट स्कोर कार्ड या नेट स्कोर कार्ड, नेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। जो ST/ST कैंडिडेट्स हैं वो आपकी जो भी अथॉरिटी है उससे अप्रूव होने चाहिए। OBC सर्टिफिकेट भी आपके गवर्नमेंट से अप्रूव होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी, PWTC माइग्रेशन, ये सब आपके अप्रूव होने चाहिए। और अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है पहले से, आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको NOC भी देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको 30 सितंबर से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आपको, और ये फीस उससे पहले आप अपनी सबमिट कर दीजिएगा। ये आपको अकाउंट डिटेल दे रखी है, इसमें आप NEFT या UPI ट्रांजेक्शन के थ्रू आप ये फीस सबमिट कर सकते हैं। इसमें 30 सितंबर से पहले आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी NIT उत्तराखंड में रिसीव हो जाना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है इनका, NIT उत्तराखंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन ID, डेट और कितना अमाउंट था वो सब आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी। एडमिशन फॉर द ईयर ऑफ, ये उन्होंने लिख ही रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिशियल यूज के लिए है, किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे आप PhD करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट से, वो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। जो एरिया आपका स्पेशलाइजेशन था मास्टर डिग्री में वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और जो 2 ब्रॉड एरियाज हैं आपके वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ऊपर जो मेंशन है उनमें से चूज करके। आपका फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी क्या है, फिजिकल डिसेबल है या नहीं, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल या मैरिड, जेंडर, नेशनलिटी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस पूरा आ जाएगा। अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं तो कहाँ से है, CSIR है, UGC है, और ईयर ऑफ क्वालिफाइंग कब आपने किया था, और आप अब कौन सी PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, फुल टाइम स्पॉन्सर और फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर। तो फुल टाइम PhD स्कॉलर कैटेगरी जो है वो स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर फॉर्म जो आपको है, एक तो इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ओनली और CSIR, UGC या DST। अगर आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट ओनली, तो वो SRS फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और स्पॉन्सर्ड बाय, आपको ये भी बताना पड़ेगा आप अगर कहीं से स्पॉन्सर्ड हैं या कहीं से फेलोशिप आप ले रहे हैं तो वो सब आपको स्पॉन्सर्ड एजेंसीज और कहाँ से हैं आप, वो सब आपको डिटेल भरना पड़ेगा। अपनी एजुकेशन डिटेल पूरी फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। उसके बाद गेट और नेट कब आपने क्लियर किया, अगर दोनों क्लियर है तो दोनों मेंशन करो। कोई भी आपका स्टेट लेवल का भी अगर एग्जाम कोई क्लियर है तो वो भी आप यहाँ पे क्लियर मेंशन कर सकते हैं।
जो आपका प्रोफेशनल वर्क है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने काम किया, डेजिग्नेशन कब से कब तक और नेचर फॉर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड है, वो आपको बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर की जानकारी देनी पड़ेगी। और बैचलर और मास्टर की थीसिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्या आपकी थीसिस थी एज एप्लीकेबल, जो भी आप एप्लीकेबल हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे मास्टर्स में और बैचलर्स में, वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट देनी पड़ेगी। कोई अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या फिर कुछ और का अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई रेफरीज है, कोई किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई रेपुटेड पर्सन है, वो अगर आपको रेफर करना चाहते हैं तो आप उनका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, और जो जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट है। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता है कि लाइक आपने क्या किया अभी तक अपनी रिसर्च लाइफ में और आगे क्या करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एसओपी। तो वो PhD statement of purpose is an opportunity for the applicant seeking admission to the PhD program at an institute to share your thoughts with the admission committee about why you want to pursue PhD study. While writing the SOP, please describe briefly about the last project research work done by you. The personal SOP will aid the admission committee in evaluating your application. तो जो SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप अच्छा सा एक SOP बना लें तो वो आपके एडमिशन में 100% हेल्प करेगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन कम सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप पार्ट टाइम PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सभी जो PDFs हैं, जो फॉर्म का है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर है, और जो डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है, और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था, वो सब आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको देख के अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अगर कोई क्वेश्चन है आपका पूछने चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आए एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सभी आप तक पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो परस्यूइंग PhD, तो थोड़ा टाइम की दिक्कत तो रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन एडमिशन के रिगार्डिंग आए आपके हायर स्टडीज के लिए, M.Tech के लिए या फिर कोई PhD के लिए, तो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और मैं आपसे ऐसे ही कनेक्ट रहूँगा। मैं आपको कोई अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको फ्यूचर में कैसे परस्यू करना है, क्या अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।